हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मीनिंग, टाइप्स, determinants and distinctions. Okay, now first is meaning. The ordinary parlance, investment means to buy shares, stock, bonds and securities which already exist in stock market. But this is not real investment because it is simply a transfer of existing assets. जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनको हम जब परचेज़ करते हैं, जैसे शेयर्स हो गए हैं, डिवेंचर्स हो गए हैं, बॉन्ड हो गए हैं, स्टॉक हो गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन ये रियली में क्या, ये एक नॉट रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक जस्ट इट इज़ सिंपली ए ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स का ट्रांसफ़र है। मीनिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंटेंट देखो क्या रहेगा इसमें। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम बात करें मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। Hence this is called financial investment which does not affect aggregate spending. In Keynesian terminology, investment refers to real investment which adds to capital equipment. आपको बोला है मैंने कि जो बॉन्ड्स का, स्टॉक्स का, शेयर्स का जब अपन खरीदते हैं तो ये रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो अपन जब इसको अपन कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग असेट्स का ट्रांसफ़र होता है ये। बट दिस इज़ कॉल्ड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट विच does not affect aggregate spending. In Keynesian terminology, investment refers to real investment which adds to capital equipments. रियल इन्वेस्टमेंट वो होता है जो ऐड करता है कैपिटल इक्विपमेंट। कोई भी कैपिटल का इक्विपमेंट जो ऐड होता है उसे रियल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जो अपना रियल इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट को जो कैपिटल इक्विपमेंट्स एडेड होती है उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इट लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। जो इन्वेस्टमेंट होता है लीड करता है, जो लेवल ऑफ इनकम है उसको इंक्रीज हो रहा है, उसमें अगर प्रोडक्शन व इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। इनकम इंक्रीज हो रही हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा हो, प्रोडक्शन की जो कैपिटल स्टॉक के कैपिटल गुड्स के परचेज से, तो इसको अपन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट दस इंक्लूड्स न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स लाइक डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग एट्सेट्रा। जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें प्लांट, इक्विपमेंट्स, कोई भी पब्लिक कंस्ट्रक्शन होता है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ न्यू कंपनीज, ऑल ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इन द वर्ड ऑफ जॉन रॉबिन्सन, व इन्वेस्टमेंट इज मीन्ड एन एडिशन टू कैपिटल सच एज अकर व्हेन ए न्यू हाउस इन बिल्ड और ए न्यू फैक्ट्री इज बिल्ड। तो जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल का एडिशन होता है उसमें, जैसे कि कोई भी नया हाउस बनाया है या कोई नई फैक्ट्री बनाई है, तो जो उसका एडिशन हो रहा है कैपिटल का, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मीन्स मेकिंग एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ गुड्स इन एग्जिस्टेंस। कोई भी स्टॉक ऑफ गुड्स है उसमें एडिशन हो रहा है, कोई बनाया जा रहा है, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। Capital on the other hand refers to real assets like factories, plants, equipment and inventories of finished and semi finished goods. कैपिटल जो होती है, अगर उनकी बात करें तो रियल असेट्स में जैसे फैक्ट्री है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स है, ये इन्वेंट्रीज है,
ये इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश गुड्स, ये सारी कैपिटल होगी. It is any previously produced input that can be used in the production process to produce other goods. The amount of capital available in an economy is the stock of capital. कोई भी जो अमाउंट है कैपिटल, जो कैपिटल का वो अवेलेबल है इकोनॉमी में, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो. दस कैपिटल इज ए स्टॉक कंसेप्ट. जो कैपिटल होती है वो स्टॉक कंसेप्ट होता है. To be more precise, investment is the production of acquisition of real capital assets during any period of time. To illustrate, suppose the capital assets of a firm on 31st March 2004 are Rs 100 crores and its invest at the rate of rupees 10 crore during the year 2004 and 5. At the end of the next year, 31st March 2005, it is total capital will be 110 crores. Symbolically, let I be invest and K be capital in year T, then L1 I investment equal to K1 minus K1 minus 1. जो इन्वेस्टमेंट चेंजेज हो रहे हैं, क्या चेंज इन कैपिटल, चेंज इन माइनस, ये जो भी चेंजेज हो रहे हैं इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे. जैसे कि अपने 110 जो करोड़ है उसमें से अगर 10 करोड़ लेस कर देंगे तो जो 10 करोड़ है 100 करोड़ लेस करने के बाद जो 10 करोड़ बचेगा वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा. कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू नेट इन्वेस्टमेंट. Gross investment is the total amount spent on new capital assets in a year. जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होते हैं नेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन न्यू कैपिटल असेट्स, जो नई कैपिटल असेट्स है उसके ऊपर जो स्पेंड हुआ है उसको अपन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं. बट सम कैपिटल स्टॉक wear out every year and it is used up for depreciation and obsolescence. Net investment is gross investment minus depreciation and obsolescence charge for replacement investment. जो रियल नेट इन्वेस्टमेंट में है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस जो चार्ज है उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट बचेगा. If gross investment equal depreciation, net investment is zero and there is no addition to the economic capital stock. Gross investment अगर depreciation के दोनों इक्वल है तो जो नेट इन्वेस्टमेंट वो ज़ीरो होगा और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें किसी भी तरह का कोई भी कोई भी एडिशन नहीं हुआ है कैपिटल स्टॉक में. If gross investment is less than depreciation, there is disinvestment in the economy and the capital stock decrease. अगर जो हमारा अगर डेप्रीसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रीसिएशन से कम है तो इसका मतलब होगा कि इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है और जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो डिक्रीज हुआ है. Thus for an increase in the real capital stock of the economy, gross investment must exceed depreciation. There should be net investment. जो एक्सीड करेगा डेप्रिसिएशन को वो नेट इन्वेस्टमेंट होगा. अब मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की. फर्स्ट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट इज first is induced investment. Real investment may be induced investment is profit on income motivated. जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रॉफिट और इनकम है मोटिवेटेड पर. फैक्टर्स लाइक प्राइस, wages and interest charge which affect profit influence induce investment. Similarly, demand also influence it. When income increase, consumption demand also increase, and to meet this investment increase
in the ultimate analysis investment induced investment is a function of income। जैसे कि मैं बात करूँ, हमारे जो फैक्टर्स है लाइक प्राइस, वेजेज और इंटरेस्ट अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। मतलब चेंजेज होंगे जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में, वो प्राइस फैक्टर्स होंगे कुछ ऐसे, प्राइस है, वेजेज है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इनके बेस पर ही जो इन्वेस्टमेंट होता है, वेजेज कर, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, अदर जो भी फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट को जो जिस इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। I equal to Fy, it is income elastic, I1 is the investment curve। देखो आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज और फॉल इन इनकम एज सो इन फिगर। देखो मैं जैसे इनकम हमारे एक्स एक्सिस पे है और जो इन्वेस्टमेंट है वो वाई एक्सिस पे है। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में जो हमारी इनकम Y1 है, ये I1 जो I1 है, I2 इनकम बढ़ी हमारी तो I2 हो गया, और इनकम बढ़ी तो I3 हो गया, तो ऐसे इनकम बढ़ेगी तो I4 होता चला जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ेगी तो उसी तरीके से जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। इनकम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज जीरो एट OY1 इनकम। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है, वो हमारी जो इनकम है OY1 है तो वो जीरो है। व्हेन इनकम इंक्रीज टू OY3 इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज I3 Y। तो जो हमारी इनकम है जैसे इंक्रीज हुई Y2 Y3 पे हमारा इन्वेस्टमेंट I3 हो गया। ए फॉल इन इनकम ऑफ इनकम ऑफ OY2 ऑल्सो रिड्यूस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमारी इनकम Y1 से Y3 हुई और हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो I1 से लेके I3 हो गया, और जैसे ही हमारी इनकम कम हुई Y3 से Y2 हुई तो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा I3 से लेके I2 पे आ गया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो गया इनकम कम होते ही। Induced investment may be further divided into the average propensity to invest and the marginal propensity to invest। The average propensity to invest is the ratio of investment in income। जो इन्वेस्टमेंट और इनकम का जो रेशियो शो करता है उसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट के नाम से जानते हैं। मैंने आपको कंजप्शन पढ़ाया था, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, उसमें भी APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और APS डिस्कस किया था। तो सेविंग और कंजप्शन के बीच में, और जैसे कि APC था वो कंजप्शन और इनकम के बारे में रिलेशनशिप बता रहा था, और APS था वो सेविंग और इनकम के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा था। तो वो यही सारी चीज़ है। और MP जैसे MPC और MPS बताया था, इसमें इसी तरीके से MPI होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, जो हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम के बीच में रिलेशनशिप शो करके बताएगा। अब मैं बात करूँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम एंड इट दस इनकम इन इलास्टिक। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते हैं उसको अदर, और जिसकी जो इनकम जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। यहाँ वहाँ इलास्टिक थी या इनइलास्टिक है। इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एक्सजीनियस फैक्टर लाइक इनोवेशंस, इन्वेंशंस, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, researches and social and legal institutes, weather changes, war, revaluation, etc. What is not influenced by change in demand, rather it influences the demand investment in economic and social overhead, whether made by the government or the private enterprises autonomous। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है ये इनोवेशंस, इन्वेंशंस, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है,
ये जैसे चेंज इन डिमांड, इस तरीके से जो ये इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, इस तरीके से इनसे इफ़ेक्ट नहीं होता है। सच इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, कैनाल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इन सब पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। सिंस इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज प्रोजेक्ट जनरली एसोसिएट विद पब्लिक पॉलिसी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज़ रिगार्डेड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है इसको आल्सो कह सकते हैं कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। इन द लॉन्ग रन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल टाइप्स may be autonomous because it is influenced by exogenous factors. Diagrammatically, autonomous investment is shown as a curve parallel to the horizontal axis as जो अपन इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है अगर वो बात करें तो हॉरिजेंटल होता है एक्सिस के बिल्कुल। अपनी जो उसकी वो होगी वो इलास्टिक होगी, वो इनइलास्टिक होगा ये इनकम में। चाहे इनकम बढ़े चाहे घटे, तो देखो इनकम बढ़ा तो भी इनइलास्टिक है, इनकम कम हुई तो भी इनइलास्टिक है। ओके बच्चों, आज हमने डिस्कस किए इन्वेस्टमेंट के मीनिंग, इन्वेस्टमेंट्स के टाइप, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन सब के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। एन्जॉय योर डे बच्चों।